वो तपस्वी होते हैं। महापुरुषों ने अतीत में अपने आप को तपाया। तो जब कोई अपने आप को तपस्वी बना लेता है, अपने आप को तपाने के मार्ग पर ले आता है, तो तब उसकी भक्ति भी तपने लग जाती है, तब उसकी साधना भी तपने लग जाती है, तब उसका ज्ञान भी तपने लग जाता है। बाकी किताबों को पढ़ पढ़ करके दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हुआ है। किताबों को पढ़ पढ़ करके इंसान बुद्धिमान तो हो सकता है, सूचनाएं एकत्रित कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, बुद्धि के विकास के रास्ते वो खोल सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान का मालिक नहीं हो सकता। किसका मालिक नहीं हो सकता? सम्यक ज्ञान का वो मालिक नहीं हो सकता। तपाना पड़ता है अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को। ठोकरें खानी पड़ती है जिंदगी में, बार बार चिंतन मनन करना पड़ता है, बार बार अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा को वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, विचार के प्रति जागरूक करना पड़ता है, सचेतन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर इंसान उसका ज्ञान पकता है। लोग कहते हैं बाल सफेद हुए हैं, भाई दूध पी के बाल सफेद नहीं किए हैं, अरे उम्र गुजारी है। तो ये बात क्यों आती है? यानी उनका ज्ञान पका है, ठोकरें खाई है जिंदगी की। वो कहते हैं तू अभी छोरा है, तू क्या मुझे ज्ञान देता है? ज्ञान पकने की चीज है, ध्यान पकने और पकाने की चीज है। काया और इंद्रियां और मन, ये सब भी तपने और तपाने की चीजें हैं। विपश्यना का जो मार्ग है, ये मार्ग तपने का मार्ग है। याद रख लो, जब अपन लोग विपश्यना और अनुपश्यना के तत्व को समझ रहे हैं, तो प्रत्येक प्रकार के आरोपणों से अपने आप को मुक्त कर ले। अतीत के समस्त संस्कारों से अपने आप को मुक्त कर ले। पंथ, परंपरा, संप्रदाय, गुरुडम, सबसे अपने आप को मुक्त कर ले। केवल एक ही बोध कि अब मैं अपने आप को जानने के लिए तत्पर हो रहा हूं। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, खरा खोटा। अपन लोग होते हैं उल्टे, भीतर से होते हैं खोटे और बाहर से दिखाते हैं खरे। दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को खोटा प्रस्तुत नहीं करता। हर आदमी के भीतर खोटाइयां होती हैं, मगर हर आदमी अपने आप को खरे के रूप में पेश करना चाहता है। अगर आजकल ऐसे आभूषण चल पड़े हैं कि भीतर से हैं पीतल के, पर कहते हैं 1 ग्राम सोना चढ़ा दो तो ऊपर से सोना दिखना चाहिए, ऊपर से खरा खरा दिखना चाहिए, ऊपर से चमक दिखनी चाहिए, अंदर में भले ही खोट हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि फोटोग्राफी करवाओगे अपनी तो ऊपर ऊपर की चीज आएगी, पर एक्सरे कराओगे तो भीतर की खोटाई उभर कर आ जाएगी। फोटो खिंचाओगे तो कलर रंगीन, पर एक्सरे कराओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट। तो अपन सब लोग भीतर से जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ये विपश्यना और अनुपश्यना। विपश्यना बुद्ध का शब्द है, अनुपश्यना महावीर का शब्द है। कोई फर्क नहीं है इनमें। धीरे धीरे अपन इन शब्दों की गहराई में भी जाएंगे और अपन समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो अपने आप को बाहर से खरे के रूप में पेश करते हैं, जरा हम अपने आप को एक बार दिगंबर कर डालें। भीतर से खोल लें अपने आप को, एक खुली डायरी बना लें अपने आप को कि हां यह मैं हूं, मैं वह था, भूल जाओ। मैं क्या होऊंगा, भूल जाओ। मैं यह हूं, इस बोध को अपने भीतर जोड़ने का प्रयत्न करो कि मैं यह हूं, खरा खोटा जो भी है। दुनिया में सिक्का कौन सा चलता है, खरा कि खोटा है? कौन सा चलता है? वो खोटा चलाते हैं और आप खरा चलाते हैं। कोई आदमी खोटा सिक्का चलाता है, कोई आदमी खरा सिक्का चलाता है। ऐसा हुआ कि एक महिला अपने पति पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि क्या बताएं, दुनिया ऐसी खोटी हो गई है, दुनिया ऐसी खोटी हो गई है। सब्जी वाला आया था, 10 रुपए की सब्जियां देके गया और
अठन्नी वापस खोटी लौटा के चला गया। पता नहीं दुनिया में किस तरह के खोटे खोटे लोग आ गए हैं, 54 अठन्नियां वो भी खोटी दे दे के चले जाया करते हैं। पति ने कहा भगवान अब क्यों इतना हाका हुका करती है, ठीक है बेचारा दे गया तो दे गया, तुम मुझे दे दे, तू तेरी जो 54 अठन्नी है वो मुझे दे दे, मैं तुझे बदल के दे देता हूं। पत्नी ने कहा अब दे कहां से दूं, अब सारी दुनिया ही ऐसी हो गई, मैंने वो दूध वाला आया तो सुबह मैंने उसको चला दी। अपन सब यहां पर कोई खोटा दे जाए तो 100 गालियां निकालते हैं, और अपने पास खोटापन है तो अपन दूसरों को आगे चलाते हैं। इस दुनिया में सब चला चली का खेल है, यहां सब एक दूसरे को चलाने में, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है। वो मुझे बना रहा है, मैं किसी और को बना रहा हूं, वो उसको बना रहा है, सब यहां पर एक दूसरे को बनाने में लगे हुए हैं। किसी जमाने में बनाने का अर्थ निर्माण हुआ करता था, सृजन हुआ करता था, लेकिन अब बनाने का अर्थ होता है किसी को बनाना, अर्थात बेवकूफ बनाना। तो अब जो जमाना आ गया वो बनाने का जमाना आ गया है कि एक दूसरे को लोग बनाने पर तुले हुए हैं। मैंने कभी एक बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी पढ़ी थी और उस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, और मैंने अपने जीवन के साथ उस कहानी को एक तरह से लागू ही कर डाला। तो मुझे याद है कि एक संत सब्जी बेचने का काम किया करते थे। आप कोई उल्टा पुल्टा ना सोचें कि संत और सब्जी कैसे बेचेगा। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरह के संत होते हैं। तो मुफ्त का माल खाने की बजाय तो कर्म योग करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करना, यह और अच्छी बात है। और सन्यास का संबंध कोई सब्जी के ठेले से और व्यापार से तो है नहीं। सन्यास तो एक मानसिक वस्तु है, सन्यास तो एक मानसिक अवस्था है, जीवन की आंतरिक और आध्यात्मिक अवस्था है। तो वो सन्यासी सब्जी बेचने का काम करते, उनको कम दिखाई देता था, लोग आते सब्जियां खरीदते, और खरीदने के बदले में जब उनको 4 रुपया देते तो 4 रुपयों में 3 रुपया सही और 1 रुपये के खोटे सिक्के उनको दे जाया करते। वो संत महात्मा उन खोटे सिक्कों को देखते, पहचान जाते, पर कुछ बोलते नहीं, खोटे सिक्के अपने पास रख लेते और सब्जियां दे देते। जिंदगी गुजर गई संत महात्मा की इसी तरह से। महात्मा के पास ढेर सारे खोटे सिक्के हो गए। एक दिन संत को लगा कि उसे जितना जीना था उसने जी लिया, अब वो जीवन से तृप्त हो चुका है, अब वो प्रभु के मार्ग पर जाना चाहता है, प्रभु में लयलीन होना चाहता है, प्रभु की प्रभुता में, उसकी भक्ति में व्याप्त होना चाहता है। तो फकीर, वो संत, अपनी झोंपड़ी में जितने भी खोटे सिक्के उसने इकट्ठे कर रखे थे, घड़ों में, गठड़ियों में, सारे उसने इकट्ठे कर लिए। अब खरे सिक्के रखता तो कोई चोर चोरी करके ले जाता, अब खोटे सिक्के कौन ले जावे? खोटे सिक्कों को कोई नहीं ले जाता, सब खरे सिक्कों को ले जाते हैं। तो उसने सारे खोटे सिक्के इकट्ठे कर लिए, और सांझ के वक्त वो सारे खोटे सिक्के इकट्ठे करके एक दरी पर गिरा दिए, बिछा दिए, घड़े और पोटलियां सब खोल खोल करके डाल दी, और घुटने टेक करके और अपने प्रभु को याद करने लगा, प्रभु में अपना ध्यान लगाने लगा, प्रभु की भक्ति में डूबने लगा। इस तरह खोता चला गया कि मानो प्रभु इसके सामने साकार हो गए हैं, और वो अपनी प्रार्थना में यही गुनगुना रहा था कि प्रभु, मेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है, अब मेरे पास जीने के लिए वक्त नहीं है, अब तो मेरे पास केवल तेरे पास आने का ही वक्त बचा है। तो भगवान, मुझे मालूम है कि मैंने जीवन में इतना कोई धर्म कर्म नहीं किया है कि मैं तेरे पास आने का हकदार बनूं। मुझे मालूम है कि मैं एक खोटा सिक्का हूं, पर भगवान जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं इस तमन्ना के साथ कि तुम खोटे सिक्के को लौटाओगे नहीं, क्योंकि अब तक मेरी जिंदगी में हजारों हजार लोगों ने मुझे खोटे सिक्के दिए हैं, पर मैंने किसी भी खोटे सिक्के को लेने से इनकार नहीं किया। मैं भी एक खोटा
सिक्का हूं, मैं भी आपके श्री चरणों में समर्पित हो रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। कृपा करके आप भी मुझे उसी खोटे सिक्के की तरह अस्वीकार न करें, मुझे स्वीकार कर लें। मुझे बहुत ये कहानी अच्छी लगी हुई है और मैं मानता हूं कि हे प्रभु, हम सब लोग खोटे सिक्कों की तरह हैं, हम सब लोग खोटे सिक्कों की तरह हैं। पर जैसे दुनिया के लोग हमें बना के जाते हैं, फिर भी हम बनने को तैयार हो जाते हैं। अब जब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हें बनाने को आ रहे हो, पर तू हमें मत बना बैठना, कहीं हमें बेवकूफ मत बना बैठना, क्योंकि तू तो करुणावतार है, तू तो कृपा सिंधु है। अपनी करुणा दिखाना, अपनी तुम्हारा जो विरुद्ध कहलाता है उस विरुद्ध का ख्याल रखना। खोटे सिक्के, दुनिया में तो भाई खोटे सिक्के चलते हैं या खरे सिक्के चलते हैं? कौन सा सिक्का आप लोग चलाते होंगे? हैं? दोनों ही चलते होंगे। पर मुझे पता है कि भगवान के घर पर तो केवल खोटे सिक्के ही काम आते हैं, क्योंकि गुल्लक में जाओ, खरे सिक्के कहीं भी आपको किसी भी गुल्लक में नहीं मिलेंगे। चोर आएगा तो चोरी करके ले जाएगा, और उस मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले ट्रस्टी आएंगे तो वो उस गुल्लक में से पैसे निकाल के ले जाएंगे। पुजारी आएगा तो वो भी पैसे निकाल के ले जाएगा। पर खोटे सिक्के वो फिर भी गुल्लक में ही पड़े रह जाया करते हैं। प्रभु जी, अपन लोग तो खोटे सिक्कों की तरह हैं। पता है दुनिया में चलें या न चलें, पर तेरे गुल्लक में जरूर चलेंगे। अगर हम खरे सिक्के ज्यादा बन गए तो दुनिया हमें बेवकूफ बनाएगी, अपना काम निकलवाएगी और हमारे जीवन को खत्म करेगी। तो हम तो खरे सिक्के बनने की बजाय खोटा सिक्का ही बने रहना पसंद कर रहे हैं, ताकि तेरी कृपा हम पर बरसे और हम एक खोटे सिक्के की तरह तुम्हारे गुल्लक में, तुम्हारे श्री चरणों में सदा सदा पड़े हुए रहें। ये तो अहंकार को तोड़ने का एक तरीका हुआ, अपने अपने अभिमानों को तोड़ने का तरीका हुआ। ये तो मैं यह हूं, ये पहचानने का एक तरीका हुआ कि मैं एक खोटा सिक्का हूं। क्योंकि अपन सब लोगों को ये न चाहते हुए भी ये विश्वास हो जाता है, मैं खरा सिक्का, मैं सत्यवादी, मैं जो बोलता हूं अच्छा है, मैं जो बोलता हूं वो खरा है। अपन सभी लोग अपने आप में ऐसे ही अपने आप को महान मानते रहते हैं, मैं सत्यवादी हूं, मैं खरा हूं। अरे भाई, अपन लोग जो दूसरों को तो फट से कह देते हैं मेरे सामने झूठ मत बोला करो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जरा अपने आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगाकर देखो कि अपन कितनी बार झूठ बोलते हैं। अपन दूसरों के प्रति तो चाहते हैं कि वो हमारे सामने बिल्कुल सत्यवादी की तरह पेश आए। जरा सोचो तो सही कि तुम कितने हरिश्चंद्र हो। तुलना करके देखो तो पता चलेगा अपन लोगों की जो स्थिति है वो तलहटी पर भी नजर नहीं आएगी। शिखर और पहाड़ की बात तो दूर की हो जाएगी। जागे सो पावे, सोवे सो पछतावे। जो जगता है वो प्राप्त करता है, जो प्रज्ञाशील होता है, जो अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति हकीकत में जो जगता है, वही व्यक्ति अपने कर्म के बीजों को धो सकता है, धुन सकता है। बातें करने से कर्म नहीं कटा करते हैं। कोरी बातें करने से किसी भी इंसान के कर्म नहीं कटा करते हैं। अपन लोग बाहर